दमोह शहर में सेठ जोसेफ चर्च अपनी शांति और प्रार्थना के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन 5 अप्रैल की रात एक भयानक घटना घटी। चर्च की प्रार्थना कक्ष में रिया मरियम की खून से लथपथ लाश मिली। उनका चेहरा भय से सख्त था, जैसे मरने से पहले उन्होंने कुछ बहुत डरावना देखा हो। उनकी गर्दन पर गहरे नाखून के निशान भी थे और दीवार पर खून से लिखा था, इंसाफ अभी अधूरा है। शहर में खौफ फैल गया। लोग कहने लगे कि किसी आत्मा का काम है, लेकिन पुलिस को शक था कि यह कोई बड़ी साजिश है। मामला सीआईडी के पास पहुंचा। एसीपी पिरतुमन, दया, अभिजीत और डॉक्टर सालू के तुरंत दमोह पहुंचे। एसीपी पिरतुमन बोले, ये मर्डर किसी भूत प्रेत का नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। सर, हमें हर सुराग ध्यान से खंगालना होगा। सीआईडी जब चर्च पहुंची तो उन्होंने सब का निरीक्षण किया। रिया मरियम की उंगलियों में खून जमा हुआ था, जिससे पता चला कि उन्होंने मरने से पहले संघर्ष किया था। उनके गले पर नाखूनों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें जबरन दबाया हो। चर्च की अलमारी में एक पुरानी डायरी छिपी मिली। डायरी पढ़ते ही सीआईडी को झटका लगा। उसमें लिखा था, मुझे लग रहा है कि चर्च में कुछ गलत हो रहा है। फादर एंथनी और कुछ लोग कुछ छुपा रहे हैं। अगर मुझे कुछ हुआ तो समझ लेना कि ये हादसा नहीं, मर्डर होगा। एसीपी पिरतुमन बोले, इसका मतलब रिया मरियम को पहले से खतरे का अंदाजा था। हमें फादर एंथनी से बात करनी होगी। सीआईडी ने चर्च के लोगों से पूछताछ की। फादर एंथनी बोले, रिया मरियम एक ईमानदार और सख्त औरत थी। हाल ही में उन्होंने चर्च के कुछ वित्तीय लेन देन पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। सिस्टर रोमाली ने कहा, रिया मरियम परेशान थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि चर्च में कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बताया। चर्च के चौकीदार रमेश ने बताया, सर, मैंने उस रात चर्च के गलियारे में किसी को जाते देखा था, लेकिन अंधेरा था, इसलिए पहचान नहीं पाया। एसीपी पिरतुमन बोले, इसका मतलब रिया मरियम ने चर्च में कोई ऐसा राज खोल लिया था जो किसी को पसंद नहीं आया और उसी ने रिया को शायद मार दिया हो। सीआईडी को चर्च के पुराने तहखाने के बारे में पता चला, जो सालों से बंद था। जब सीआईडी टीम वहां पहुंची तो अंदर कुछ अजीब चीजें मिली। पुराने दस्तावेज, कई लाखों रुपए की नकदी और एक जोड़ी खून से सने हुए दस्ताने। एसीपी पिरतुमन बोले, रिया मरियम को इन अवैध सौदों की भनक लग गई थी। यही उनकी मौत की वजह बनी। सीआईडी ने तहकीकात आगे बढ़ाई तो एक नाम सामने आया, फादर एंथनी के सहायक जोसेफ डिसूजा। जब सीआईडी ने जोसेफ से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सच कबूल कर लिया। जोसेफ बोला, हाँ, मैंने रिया मरियम को मारा। उन्होंने चर्च के पैसों की हेराफेरी के बारे में जान लिया था। अगर वो पुलिस को बता देती तो हम सब पकड़ जाते। एसीपी पिरतुमन बोले, तूने एक मासूम औरत को मार दिया, लेकिन अब तू खुद कानून के शिकंजे में है। जोसेफ को गिरफ्तार कर लिया गया। चर्च के अवैध सौदों का पर्दाफाश हुआ। एसीपी पिरतुमन बोले, रिया मरियम अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका इंसाफ पूरा हुआ। दया बोले, सर, अब इस चर्च में कोई डर नहीं, सिर्फ प्रार्थना होगी। दमोह के लोग राहत की सांस ले रहे थे, क्योंकि रिया मरियम को आखिरकार इंसाफ मिल गया। मिलते हैं एक और रहस्यमय केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय मसीह के साथ।